हेलो गाइस, वेलकम टू डीटीसी फाउंडेशन एंड कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन। दोस्तों, मैं ये जो चैनल है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल है, क्योंकि इस चैनल पे जो है मैं फाउंडेशन के रिगार्डिंग जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और अभी जो फ़िलहाल है मैं 10th क्लास के लिए जो है वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्या जो है शुड आई प्रिपेयर फॉर IIT JEE और नीट। क्या हम लोग 8वीं 9वीं और 10वीं से जो है नीट की तैयारी करना चालू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा और बहुत सारे पेरेंट्स भी यही सोच रहे होंगे कि क्या अभी से जो जिसके बच्चे अभी जिनके बच्चे 8वीं क्लास में है, जिनके बच्चे 9वीं क्लास में है, जिनके बच्चे 10वीं क्लास में है, क्या आप अभी से जो है IIT और नीट की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसका जो मैं आंसर देना चाहूँगा, एकदम आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, ये है ज़रूरी कुछ बातें हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या जो है ना ज़रूरी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप अभी से IIT और नीट की अगर आप प्रिपरेशन पे लगे हैं तो कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सपोज रे आप 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं। अगर आप 9th क्लास में हैं, अगर अपनी अपनी 9th की जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया लेवल से कर रहे हैं। लेवल का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं 9th क्लास में, अपने क्लास में अच्छा कर रहे हैं, आपके ट्यूशन सेंटर में जो है वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, तो आप एकदम जो है ना आगे का जो अपना एम है उसको सेट कर लीजिए कि आपको IIT का एग्ज़ाम देना है या नीट का एग्ज़ाम देना है, या आपको डॉक्टर बनना है कि आपको इंजीनियर बनना है। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करना चालू कर दो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे सर IIT करेंगे, नीट करेंगे, तो क्या हम 8वीं से ही प्रिपरेशन करना चालू कर दें नीट के लिए और IIT JEE के लिए। तो दोस्तों, प्रिपरेशन जो है करना चालू नहीं करते हैं। करते क्या है, जैसे कि जो बच्चे 8 क्लास में होते हैं और जो सपना देख रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो बस सपना देखने भर ही नहीं रहता, उस सपने को साकार भी करना पड़ता है। उस सपने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। जैसे आप 8 क्लास में हैं, NCERT बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेट लेवल पे हैं या किसी भी राज्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन सब का बुक आपको पता है कि 9th और 10th में वही रटी बातें, वही पिछले 2 साल से वही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। तो हो जाता है कि आप उन चीज़ों को याद कर लो, उन चीज़ों को रिमेंबर कर लो और याद करके डायरेक्ट जाके आप एग्ज़ाम में दे के चले आओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है नीट में और IIT में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 9वीं और 10वीं से ही प्रिपरेशन करना चालू करो। ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि तुम 9th क्लास में हो, 9th का तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है तो इतना ट्राई करो कि आप जो है ना 10वीं का भी सिलेबस धीरे धीरे कवर करना चालू कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि जब आपका 9th क्लियर होगा ना, तो 10वीं के बहुत सारे जो है ना सिलेबस ऑलमोस्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो जो टॉपर होते हैं और जो शुरू से ही सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, वो यही सब तो करते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तब चालू करते हैं कि चलो भाई अब तो IIT का एग्ज़ाम देना है, अब मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, और वैसे ही बच्चे जो है ना पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से लग जाइए, अभी से एकदम स्टार्टिंग 9वीं में है आप, तो 9वीं का सिलेबस पूरा खत्म करिए। 9वीं का सिलेबस खत्म करने के बाद कोशिश कीजिए कि 10वीं का कुछ सिलेबस जो है खत्म कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो चैप्टर हैं ना ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। जैसे कि 9th में आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, तो 11th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आपको अगर आपने देखा होगा 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में मिल जाएगा, 12th में आपको इनफैक्ट मिल जाएगा, और IIT में भी वही आता है। लेकिन थोड़ा सा जो लेवल होता है, वो थोड़ा सा लेवल जो होता है वो अप हो जाता है, लेकिन काम तो वही रहता है ना भाई, चैप्टर तो वही है ना। बस आप क्या करना है, पढ़ो। अगर 9th में हो तो 10th का कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर 10th क्लास में हो तो 11th की पढ़ना चालू करो। अगर आप 11th में हो तो 12th का जो है ना आधा सिलेबस कम से कम अपने 11th में रहते रहते उस चीज़ को कंप्लीट कर लो, ताकि आप जब 12th में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे 12th का तो मेरा आधा सिलेबस खत्म हो चुका है, अब मेरे को क्या है, फोकस जो मेरा नीट है या फोकस मेरा IIT है, उसी पे आप लोग फोकस करोगे, है ना। तो इस तरीके से आप जो है अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अगर आप 9th में हैं तो 10th के सिलेबसों को कंप्लीट करना चालू कर दीजिए। अगर आप 10th में हैं तो 11th के सिलेबस को कंप्लीट करना चालू कर दीजिए। ऐसे ही एक एक कदम आप बढ़ाइएगा तो ज़रूर आप उस मुकाम पे पहुंच जाइएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी है, अगर आप कंपटीशन देने का इच्छा रखते हैं मन में, तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि एक आपके 9वीं और 10वीं में एक आपका जो है ना रास्ते में आपको एक NTSC नाम का एक कंपटीशन
कॉम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम मिल जाएगा। तो आप एनटीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एनटीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे कंपटीशन में जो है ना बैठना होता है। क्योंकि अगर जाओगे बड़े रास्ते पे तो छोटे छोटे जो चीज़ें आती हैं, जैसे छोटे छोटे राह में जो पत्थर आते हैं उन लोगों को क्या करते हैं, इग्नोर नहीं करते, उसको उठा उठा के रख लो या उसको साइड कर दो। तो साइड करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको उस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप 8 क्लास में है, 9th क्लास में है, अगर 10th क्लास में है तो आप एनटीएससी की तैयारी कर सकते हैं। एनटीएससी की तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि एनटीएससी जब आप कीजिएगा, जब तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आधा सिलेबस, क्या पूरा सिलेबस 8, 9th और 10th पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। जिस दिन आप 10वीं में जाओगे मालूम चलेगा कि आपका 8 भी कंप्लीट हो गया, 9th भी कंप्लीट हो गया, 10th भी कंप्लीट हो गया है और 11th का कुछ हिस्सा भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आप जो है अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और अपनी जो है पढ़ाई, अपनी जो टारगेट है इस तरह का सेव करके आप एनटीएससी का बीच में एग्ज़ाम दे दीजिए। एनटीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद आप आईआईटी का दीजिए या नीट का दीजिए। इस तरीके से आप पढ़ के जो है ना चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो मैंने चीज़ कहा आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और जिन्होंने जो इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसी अपडेट आप लोगों को मैं देता रहूं आईआईटी के थ्रू, नीट के लिए और एनटीएससी के थ्रू। और मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे एक प्लस का एजुकेटर हूं और मेरी क्लासेस वहां पे रेगुलर चलती है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का भी लिंक मिल जाएगा, तो अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एनटीएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे किस लेवल के बच्चे जो है ना आते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे 7th क्लास के बच्चे आते हैं, 8 क्लास के बच्चे आते हैं, 9th के होते हैं, 10th तो खैर एनटीएससी देना ही है 10th में। तो आप अभी से जो है ना तैयारी कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करो, मैं ये नहीं कहूँगा, आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन अभी से ही अगर आपने टारगेट सेट कर लिया ना तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बेहतरीन कर पाओगे। अपने जब 11th 12th में जाओगे ना तो आपको ना दिखने लगेगा कि नहीं भाई मैंने तो ये सारा कुछ कर लिया है, बस मेरे को थोड़ा सा और इफेक्ट करना है, मॉक टेस्ट देना है मुझे बस। और अभी से ही मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हैं। जैसे आप 10वीं में है तो 10वीं का मॉक टेस्ट दीजिए, 9th क्लास में है तो 9th में मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये सारी बातें जो है अपना ध्यान में रखिए और अपना जो है नीट और आईआईटी की तैयारी एकदम बेहतरीन से अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। अपने मम्मी पापा से कहिए कि मुझे अभी से पढ़ना है, तो आप जो 8 क्लास में हो तो 8 क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 9th क्लास का करना चालू कर दो। अगर आप 9th में हो तो 10th पढ़ना चालू कर दो, अगर 10th में हो तो 11th पढ़ना चालू कर दो। इस तरीके से आप जो है अपना एम सेट कर लो कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है और अभी से लग जाओ। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर सही में अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।